जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। और भारत की झीलों को आज हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि फिर कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका एग्ज़ाम में भी इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं भारत की प्रमुख झीलों को। और भारत की झीलों को सभी झीलें जो राज्यों में हैं, मतलब कि भारत के जो भी राज्य हैं उन राज्यों में जितनी भी प्रमुख झीलें हैं उन सभी झीलों को देखेंगे और बाकी जो झीलें काम की नहीं है वो हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भारत में सबसे ऊपर राज्य है लद्दाख। ठीक ना। लद्दाख में झील है पैंगोंग त्सो झील। लद्दाख में कौन सी झील है? पैंगोंग त्सो झील। उसके बाद देखेंगे लद्दाख के नीचे जो राज्य है वो हमारा होगा ये जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं? देखिए, दो प्रमुख झीलों के नाम आप लोग इसमें याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी? डल झील और वुलर झील। कौन कौन सी? डल झील और वुलर झील। इसके बाद जम्मू कश्मीर के झीलों को याद करने की एक ट्रिक होती है। ट्रिक ये होती है कि जिन भी झीलों के अंत में नाग और नागिन लगा होता है वे झीलें जम्मू कश्मीर की झीलें होती हैं। अब देखिए, नाग नागिन से क्या तात्पर्य है कि कुछ झीलों के नाम लिखे हैं जैसे शेषनाग, अनंतनाग, बैरीनाग। तो इन झीलों के अंत में नाग लगा है, यानी कि ये झीलें जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो अगर कभी भी आपको कोई भी झील का नाम दिखें उसके अंत में नाग या नागिन लगा हो तो वे झीलें होंगी जम्मू कश्मीर की झीलें। तो जम्मू कश्मीर में प्रमुख झीलें हो गई डल झील, वुलर झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और बैरीनाग झील। अब इसके बाद देखें जो अगला राज्य हमारा होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं? तो उसमें है सूरजताल, चंद्रताल, नाकोताल, रेणुका झील, गोविंद सागर झील। कौन कौन सी? सूरजताल, चंद्रताल, नाकोताल, रेणुका झील और गोविंद सागर झील। ठीक है ना। अभी बस झीलों के नाम देखते हुए चलते हैं और इसके बाद झीलों की कुछ विशेषताएं भी हैं। तो पहले सब झीलों को देख लेते हैं, इसके बाद एक एक करके झीलों की जो विशेषताएं हैं उनको भी यहाँ पे देखेंगे अलग से। तो हिमाचल प्रदेश में ये हो गई। अब देखेंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जो प्रमुख झीलें होती हैं इनको भी याद करने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये होता है कि जिन झीलों के अंत में ताल लगा हो, क्या लगा हो? ताल, वे झीलें उत्तराखंड की झीलें होती हैं। लेकिन ताल वाले में भी कुछ ताल हैं जैसे कि सूरज ताल, चंद्रताल, नाकोताल। तो कुछ ताल वाले हैं जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में हैं, तो इनको यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद जो झीलें ताल वाली हैं वो पड़ेंगी उत्तराखंड में, जैसे कि सात ताल, नैनीताल, देवताल, खुरपा ताल, ये नौकुचिया ताल, माला ताल, इसी में एक भीम ताल है। ठीक ना। तो जिन भी झीलों के अंत में ताल लगा रहेगा वे झीलें होंगी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। अब देखें, ये अपना है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में दो प्रमुख झीलों को याद रखना है। इसमें ये एक है फुल्लर झील। इस फुल्लर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। ये पहले हम नदी के टॉपिक में बता चुके हैं, यहाँ भी देख लिए। तो फुल्लर झील और ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो यूपी में दो प्रमुख झीलें कौन कौन सी? फुल्लर झील और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सिक्किम में। सिक्किम में झील है चोलामू झील। कौन सी झील? सिक्किम में चोलामू झील। सिक्किम में बस आपको एक ही झील को याद रखना है, कौन सी? तो चोलामू झील। इसके बाद पूर्वोत्तर राज्य में आएंगे तो मणिपुर में एक झील है लोकटक झील। कौन सी झील? लोकटक झील। ये झील है मणिपुर में। अब मणिपुर के बाद अब फिर इधर आएंगे तो ये है ओडिशा। ओडिशा में एक झील का नाम याद रखना है, वो झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील। तो चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। अभी इनकी विशेषताओं को हम आगे बताएंगे, अभी बस झीलों को देखते रहिए। इसके बाद ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में दो झीलों के नाम याद रखेंगे। वे झीलें कौन कौन सी होंगी? हुसैन सागर और निजाम सागर। कौन कौन सी? हुसैन सागर झील और निजाम सागर झील। इसके बाद देखिए अगला राज्य है ये आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में दो झीलों का नाम याद रखेंगे, एक है पुलिकट झील और एक है कोलेरू झील। कौन कौन सी? पुलिकट झील, कोलेरू झील, ये होंगी आंध्र प्रदेश में। इसके बाद अगला राज्य है तमिलनाडु। इसमें भी दो झीलों के नाम याद रखेंगे, कौन कौन सी? चेम्बरमबक्कम और वीरानम। दो झीलें
चेम्बरमबक्कम और वीरानम ये होंगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु से आगे आते हैं केरल में। केरल में आपको यहाँ पे 4 झीलों को मुख्य रूप से याद रखनी है। वे झीलें कौन कौन सी है? तो वेम्बानाड, अष्टमुडी, शास्त्रमकोट्टा, पेरियार। कौन कौन सी? वेम्बानाड, अष्टमुडी, शास्त्रमकोट्टा, पेरियार। अब केरल के ऊपर चलते हैं, कर्नाटक को छोड़ देंगे, गोवा को छोड़ देंगे। अगला हमारा राज्य होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 2 झीलों के नाम याद रखनी है। वो झीलें कौन कौन सी हैं? तो एक है लोनार झील और एक है पोवई झील। कौन कौन सी? लोनार झील और पोवई झील। महाराष्ट्र के ऊपर चलते हैं गुजरात में। तो गुजरात में भी आप लोग 2 झीलों के नाम याद रखेंगे। एक इसमें नल सरोवर और एक है उकाई। कौन कौन सी? नल सरोवर और उकाई। ठीक है ना। अब गुजरात के ऊपर चलते हैं राजस्थान। देखिए राजस्थान की झीलें जो हैं ये भारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और राजस्थान में लगभग झीलों की संख्या यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है और इनका नाम भी याद रखने जरूरी हैं। तो राजस्थान में जो प्रमुख झीलें हैं, सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, ढेबर झील, राजसमंद, जयसमंद, लूनकरनसर, फतेह सागर, डिडवाना झील, पिछौला झील। कौन कौन सी हैं? सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, ढेबर झील, राजसमंद, जयसमंद, लूनकरनसर, फतेह सागर, डिडवाना, पिछौला। तो ये झीलें होंगी राजस्थान की प्रमुख झीलें। देखिए राजस्थान की जो झीलें हैं इनका नाम थोड़ा हटके है, मतलब कि लग रहा है कि नाम से ही कि हाँ ये झीलें जो जैसे कि राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर ये राजस्थान में ही होंगी। इनका नाम राजस्थान से मैच कर रहा है। तो ये हो गई राजस्थान की प्रमुख झीलें। और अब इसके बाद एक ये देखते हैं मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं तो झीलें और भी, लेकिन 2 नाम आप याद रखने हैं। ये झीलें हैं गांधी सागर झील और भोजताल झील। कौन कौन सी? गांधी सागर और भोजताल झील। इसी में एक और झील है तवा वोहर झील। एक और झील है तवा वोहर झील। तो ये तो हो गई भारत की प्रमुख झीलें। अब इनमें से कुछ झीलों की जो विशेषताएं हैं उन झीलों को देखते हैं। देखिए मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कौन सी होगी? ऑप्शन दें? ये सभी ऑप्शन है आपके लिए। तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है वूलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील। ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। और मैं बस बोल रहा हूँ, आप लोग इसको या तो नोट कर लीजिए या ध्यान से देखते हुए चलिए। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील। ये झील किस राज्य में है? तो ये झील है जम्मू कश्मीर में। इस झील की एक विशेषता और भी है कि जम्मू कश्मीर में एक नदी है झेलम नदी। तो ये वूलर झील झेलम नदी पर गोखुर झील का उदाहरण है। ये झील झेलम नदी पर गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है ना। अब इसमें अगर आपको हम ये बता दें कि गोखुर झीलें क्या होती हैं। देखिए गोखुर झील क्या होती है तो इसको हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं गोखुर झील के बारे में। देखिए जब भी कोई नदी इस प्रकार से अपने मार्ग में प्रवाहित होती है तो ये नदी विसर्प का निर्माण करती हैं। नदियाँ वैसे तो अक्सर ये मैदानी भागों में प्रवाहित होते हुए इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े रास्तों में यानी कि सर्प की आकृति बनाते हुए नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। लेकिन तो जो जम्मू कश्मीर है ये एक पर्वतीय प्रदेश है। तो पर्वतीय प्रदेश होने के बावजूद भी ये जो नदी है वूलर नदी नहीं, जो झेलम नदी है यहाँ पे विसर्प का निर्माण करती है। इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहती है। अब इसमें ये गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए मान लेते हैं कि ये नदी इस प्रकार से प्रवाहित होते आ रही है। तो जब नदी का जल यहाँ से मान लेते हैं कि ऐसे घूम के ये जा रहा है, तो जब नदी का जल ऐसे घूम के जाता है तो अपने यहाँ पे ये सामने वाले दीवार पे ये टक्कर मारता है और यहाँ पे टक्कर मारता है तो इस वाले भाग की जो मिट्टी है इसको ये काटता है और काटने के बाद इस मिट्टी को इधर लाके पाटेगा और उसके बाद नदी का जल यहाँ से ऐसे घूम के प्रवाहित होते हुए आएगा और जब यहाँ से मुड़ के ऐसे आता है तो फिर ये जल ये सामने वाली दीवार पे ये टक्कर मारता है। तो इस प्रकार से जाते समय यहाँ पे टक्कर मारता है, आते समय यहाँ पे टक्कर मारता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो ये वाला भाग है ये पूरा कट जाता है और अब जो नदी की यह धारा ऐसे मुड़ के जा रही है सीधे ये मुड़ के न जाके यहीं से नदी की धारा जो है ऐसे ये घूम जाती है, नदी यहीं से ये मुड़ जाती है और अब ये वाला जो भाग है ये मुख्य नदी से अलग हो जाता है।
तो अब अगर इसको हम लोग यहाँ पे देखें, ऐसे इसको हटा दें और ये वाला भाग देखें, तो देखिए ये वाला भाग जो है देखने में गाय के खुर के समान दिखता है, इसीलिए इन झीलों को गोखुर झील कहते हैं। इन झीलों को गोखुर झील कहते हैं। अक्सर जो गोखुर झीलें होती हैं इनका निर्माण मैदानी भागों में होता है, लेकिन चूंकि जो जम्मू कश्मीर है ये पर्वतीय प्रदेश है और इसमें ये जो वुलर झील है ये झेलम नदी पे एक गोखुर झील का उदाहरण है, तो इसको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई गोखुर झीलें, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब इसके बाद देखते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट हमारा झील है, इसमें देखें सिक्किम में स्थित है ये चोलामू झील। सिक्किम में है चोलामू झील। इसकी विशेषता क्या है कि यह भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। विशेषता इसकी क्या है, यह भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, और स्थित है ये सिक्किम में। अब ये अगली इम्पोर्टेंट झील है लोकटक झील। कौन सी झील, लोकटक झील। इसकी विशेषता क्या है कि लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क का नाम है केइबुल लामजाओ। केइबुल लामजाओ। अब ये केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क की विशेषता क्या है, तो केइबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है, ठीक है ना। केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है, और इस लोकटक झील में एक घास पाई जाती है, घास का नाम है फुंडी। इसमें फुंडी नामक घास पाई जाती है, और ये फुंडी नामक जो घास है ये आपस में बहुत ही अधिक मात्रा में और घनी होकर आपस में गूंथी होती हैं, तो इसके ऊपर आप आसानी से चल फिर सकते हैं, डूबेंगे नहीं। और चूंकि ये एक घास होती है तो जल के ऊपर ये तैरती रहती है, तो इसको तैरते हुए द्वीप की संज्ञा दी जाती है। और इस प्रकार की जो झील है यानी कि जो तैरता हुआ द्वीप है, तो पूरे विश्व में एकमात्र वो झील है भारत में लोकटक झील, और इस लोकटक झील में ये तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जो कि फुंडी नामक घास के ये बने होते हैं। और इसमें जो नेशनल पार्क है भारत का वो है केइबुल लामजाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, झील से भी और इसके नेशनल पार्क से भी, तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आगे देखते हैं, ये है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है। पहले तो ये जान लेते हैं कि चिल्का झील की विशेषता क्या है। चिल्का झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और जो चिल्का झील है यह एक लैगून झील है। चिल्का झील एक लैगून झील है। अब ये लैगून झील क्या होती है, लैगून झील क्या होती है, ठीक है। अब ये लैगून झील क्या होती है तो इसको देखते हैं, आप लोग यहाँ पे समझ जाएंगे एक छोटे से चित्र के माध्यम से। देखिए लैगून झीलों का निर्माण अक्सर समुद्र के किनारे ही होता है, और जो समुद्र का तट होता है, जो समुद्र का तट होता है वो एक बराबर नहीं होता है, ये ऐसे ये कटा फटा होता है। ये मान लेते हैं कि नीचे ये समुद्र का हिस्सा है, ठीक ना, नीचे ये समुद्र है और ऊपर ये सब स्थल वाला भाग है, ये पूरा स्थल भाग है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि जब ये समुद्री लहरें होती हैं ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। कहाँ, समुद्री लहरें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, और जब ये लहरें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और जब ये किनारे पर पहुंचती हैं तो गहराई कम होती है। तो गहराई कम होने के कारण ये अपनी तली को कूदते हुए आगे बढ़ती हैं, और इनकी तली में जो अवसाद होते हैं इन अवसादों को सिल्ट कहते हैं। तो या तो इनको सिल्ट कहिए या इनके अवसाद कहिए, तो हम यहाँ पे सिल्ट शब्द का यूज़ करेंगे क्योंकि यही नाम ज्योग्राफी मिलता है। तो जो समुद्री लहरें होती हैं ये सिल्ट को धकेलते हुए किनारे की ओर ले आती हैं। और देखें कि ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है किनारे वाला, तो इन हिस्सों के सहारे जो समुद्री लहरें हैं ये सिल्ट को जमा करना शुरू कर देती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो सिल्ट है इस सिल्ट के अधिक जमाव से जो समुद्र का ये वाला हिस्सा
स्थल में घुसा हुआ है, इसको ये मुख्य समुद्र से अलग कर देती हैं। तो अब देखें तो ये एक झील का निर्माण यहाँ पे हो गया। तो इसी प्रकार की झीलों को कहते हैं लैगून झील। तो चिल्का झील एक लैगून झील है, उड़ीसा में है, और यह भारत की सबसे बड़ी झील है और ये खारे पानी की झील है। चिल्का झील में झींगा मछली का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इसके बाद देखें अगला जो इम्पोर्टेंट झील है ये है पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील। तो इसकी विशेषता क्या है? पहले तो ये जान लीजिए कि पुलिकट झील को हम लिखें कि ये आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये बस आंध्र प्रदेश में ही नहीं है। ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों की सीमा पे है, लेकिन इसका जो अधिकांश भाग है, पुलिकट झील का अधिकांश भाग, यानी कि इस झील का 84% जो भाग है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील का 84% भाग पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और इसका लगभग ये 16% भाग पड़ता है तमिलनाडु में। 16% भाग पड़ता है तमिलनाडु में। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है, और इसका जो 84% भाग है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और 16% भाग जो है ये पड़ता है तमिलनाडु में। पुलिकट झील में एक द्वीप है। जब आपको हम द्वीप पढ़ाए थे भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत, तो उसमें हम बताए थे कि इस पुलिकट झील में एक द्वीप है, द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब और झीलों में देखें तो ये महाराष्ट्र की एक झील है लोनार झील। ये लोनार झील भी बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है। तो लोनार झील भाई इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखिए, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित एक क्रेटर झील का उदाहरण है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित एक क्रेटर झील का उदाहरण है। अब ये क्रेटर झील है तो इसका निर्माण किससे हुआ है? तो क्रेटर झील, इनका निर्माण यहाँ पे हुआ है उल्कापिंड के गिरने से। इसका निर्माण हुआ है उल्कापिंड के गिरने से। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक बार एक उल्कापिंड गिरा था। उल्कापिंड गिरने से, जैसे ही मान लेते हैं कोई स्थल वाला भाग है, अगर यहाँ पे कोई उल्कापिंड ये गिरा तो उल्कापिंड जहाँ गिरता है वहाँ ज़मीन में ऐसे ये गड्ढा हो जाता है, और जब इस गड्ढे में बारिश से ऐसे पानी भर जाता है तो ये एक झील का निर्माण हो जाता है, और इस झील को कहते हैं क्रेटर झील। तो भारत के महाराष्ट्र में जो लोनार झील है ये एक क्रेटर झील का उदाहरण है, और इसका निर्माण हुआ है यहाँ पे उल्कापिंड के गिरने से। कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अब जो इम्पोर्टेंट अगली हमारी झील होगी वो इसमें होगी। देखिए यहाँ पे ये एक है सांभर झील। सांभर झील, इसकी विशेषता क्या है सांभर झील की? देखिए, सांभर झील भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। क्या है? भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है सांभर झील। अब यहाँ पे आपको एक डाउट होगा, क्वेश्चन सुनेंगे। इसको जो हम बताए थे चिल्का झील को, कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक ना? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और जो सांभर झील है यह भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। इसमें मतलब ये हुआ कि जो चिल्का झील है ये भी खारे पानी की झील है, जो सांभर झील है ये भी खारे पानी की झील है, लेकिन चिल्का झील बहुत बड़ी झील है, और इसकी जो लवणता है या इसका जो खारापन है ये इस सांभर झील से कम है। और सांभर झील राजस्थान में थोड़ी ये छोटी झील है, लेकिन इसका जो खारापन है, इसकी जो लवणता है वो बहुत ही ज़्यादा है। सपोज करिए कि आप एक गिलास पानी लिए हैं, उस एक गिलास पानी में आप 2 चम्मच नमक घोल दीजिए तो वो भी पानी खारा होगा, ठीक है ना? और उसी एक गिलास पानी में आप आधा किलो नमक घोल दीजिए तो वो भी खारा होगा। लेकिन अंतर क्या होगा कि जो 2 चम्मच आप नमक घोले हैं वो कम खारा होगा, और जो आधा किलो नमक घोल दिए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खारा होगा। तो ठीक इसी प्रकार का अंतर इन दोनों में भी है। जो चिल्का झील है ये भी खारा पानी की झील है, सबसे बड़ी है, लेकिन इसका जो खारापन, इसकी जो लवणता है ये थोड़ी कम है, और जो सांभर झील है इसकी लवणता बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब देखेंगे ये एक झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इसकी विशेषता क्या है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील इस पूरे भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये पूरे भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ठीक ना?
तो इसको भी आपको याद रखना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील इस भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, चूँकि उत्तर प्रदेश की है तो और भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब इसी के नाम से मिलता जुलता एक और झील है, ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और एक झील है गोविंद सागर झील। वो झील कहाँ पे है? तो यहाँ देखेंगे हिमाचल प्रदेश में। एक झील ये है गोविंद सागर झील। तो जल्दबाजी में गलती ना करें। अगर कभी क्वेश्चन पूछें कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, ऑप्शन में दोनों हो तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ये झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील और ये है गोविंद सागर झील, ठीक ना। इसकी भी एक विशेषता है कि जो गोविंद सागर झील है, भारत में एक डैम है, डैम का नाम है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल। तो आपको ये पता होगा कि जो भाखड़ा और नांगल बांध है, ये दोनों अलग अलग बांध हैं। जो भाखड़ा बांध है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, और जो नांगल बांध है ये स्थित है पंजाब में। और इन्हीं भाखड़ा और नांगल बांधों के बीच में एक झील का निर्माण हुआ है, और इसी झील का नाम है गोविंद सागर झील, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जितनी भी ये भारत की प्रमुख झीलें हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वो हम बता दिए। और एक बार बस रिपीट करते हैं उन झीलों को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो अभी हम बताए हैं। तो सुनेंगे, पहला क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी? तो वुलर झील, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? तो चिल्का झील, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी होगी? तो सांभर झील, राजस्थान, ठीक। अब इसके बाद भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, तो सिक्किम में ज्वालामु झील। इसके बाद भारत के किस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है? तो मणिपुर में लोकटक झील। इसके बाद भारत में उल्का पिंड द्वारा यानी कि भारत में क्रेटर निर्मित झील का उदाहरण कौन सा है? तो ये होगा लोनार झील, महाराष्ट्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, अपने उत्तर प्रदेश में। इसके बाद भाखड़ा और नांगल बांधों के बीच में किस झील का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है गोविंद सागर झील का। और इसके बाद जो पुलिकट झील है, ये किन किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बीच में। आंध्र प्रदेश में इसका 84% भाग है और तमिलनाडु में 16% भाग है। यहाँ पे एक चीज़ और देखें, केरल में हम कुछ झीलों का नाम लिखे थे, इसमें से वो नाम हम एक बार और लिखना चाहेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें केरल में शास्थम कोट्टा, शास्थम कोट्टा, अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी, पेरियार, पेरियार, और एक है इसमें वेम्बानाड, वेम्बानाड। तो इसमें जो वेम्बानाड झील है ये इम्पोर्टेंट है। वेम्बानाड झील इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो वेम्बानाड झील है यह भारत की सबसे लंबी झील है। क्या है? भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बानाड झील। और इस वेम्बानाड झील में एक द्वीप है, द्वीप हम पढ़ा दिए हैं। वेम्बानाड झील में कौन सा द्वीप है? तो इसमें है वेलिंगटन द्वीप। और इसमें एक बात हम आपको ये भी बताए थे कि इस वेलिंगटन द्वीप पर एक नेशनल हाईवे है। कौन सा नेशनल हाईवे है? तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47A, NH-47A भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, जो कि इस वेम्बानाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप पर है। और यह भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। इसकी लंबाई जो है लगभग ये 6 किलोमीटर है। और वेम्बानाड झील की विशेषता क्या है? कि यह भारत की सबसे लंबी झील है। तो इस प्रकार से भारत की लंबी झील, मीठे पानी की बड़ी झील, खारे पानी की बड़ी झील, सर्वाधिक खारे पानी की झील, ऊंचाई पर स्थित झील, मानव निर्मित झील, क्रेटर झील, ये सब हम लोग देख लिए हैं। तो आशा करते हैं कि इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, और झीलों में कोई डाउट भी नहीं रह गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।